तो अभी हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस पूरे सेगमेंट में क्या क्या पढ़ना है अपने को, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है पहला, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तीन चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एंड विच आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो और उनके नेचर ऑपोजिट हो, अगर उनको बहुत करीब ला के रख दिया जाए तो जो सिस्टम बनता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, ठीक है। ये देखिए एक प्लस चार्ज है क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज है। इनको हमने क्या कर दिया, पास में लाकर रख दिया। तो जो सिस्टम बना उस पर सिस्टम का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो पहला चीज तो ये डिफाइन हो गया ना। तो इसको डिफाइन करने के मैं लिख देता हूं, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस placed very close to each other, ठीक है। तो जो सिस्टम बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। किसकी बात करेंगे भाई, डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, है ना। क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, हमने P वेक्टर लिख दिया, है ना, P वेक्टर, सही है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस और इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। सपोज यहां पर डिस्टेंस अगर d होता तो Q इंटू डी क्या देगा हमें, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। तो डायरेक्शन क्या है इसका, तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस, है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज अलोंग माइनस Q2 प्लस Q, सही है ना। मतलब यहां पर अगर देखो तो इस वाले केस में माइनस Q था, ये प्लस Q था, तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो इधर आएगा P वेक्टर, और इस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, Q इंटू डी। डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस माइनस Q टू दिस प्लस Q, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है वो ये कि इनकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको किसी पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्योंकि इस सिस्टम में दो चार्जेस है, एक माइनस और एक प्लस है। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हमें कहीं ना कहीं एक हिंट मिलता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पुराना टॉपिक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना, हमें दोनों की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट अगर हम लोग निकाल पाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करिए। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसमें आपका तीन डेरिवेशन आएगा, पहला उसके एक्सिस पे, दूसरा उसके इक्वेटोरियल लाइन पे, थर्ड वाला किसी जनरल पॉइंट पे, ठीक है ना। तो पहले दो समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग थर्ड समझ सकते हैं। तो ये आपका पहला जो आएगा डेरिवेशन वो है एक्सियल पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट है क्या, एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट है क्या वो देख लो पहले आप। सपोज ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, तो ये इसकी एक्सिस हो गई ये पूरी। इसी एक्सिस को आगे एक्सटेंड करते हम लोग, कोई पॉइंट हमें ले लिया P सपोज, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अच्छा देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब भी डाइपोल के क्वेश्चन को डील करेंगे तो डाइपोल का एक सेंटर मान लो आप, हमने O बोल दिया वो, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस है, उसको हम 2L बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं, 2L। यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना है, 2L। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, L, सही है। तो ये क्यों माना गया 2L, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो पार्ट है वो थोड़ा अच्छा आ जाए, इसीलिए हम लोग मानते, बाकी और कोई रूल इसमें नहीं है, सही है। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, अगर पूछे कि डाइपोल जो है इनके बीच का डिस्टेंस 2L है और इन पर जो चार्जेज है माइनस Q प्लस Q है, तो डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, Q इंटू 2L, क्या बोलोगे,
Q इंटू 2L, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कितना इनके बीच में है 2L है। क्लियर? चलिए, तो उस चीज का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं बाद में कहीं पर भी, जहां भी डेरिवेशन में आएगा तो वो मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा। देखिए, तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसकी वजह से भी आएगा, माइनस वाले की वजह से भी आएगा, प्लस वाले की वजह से आएगा। और अपने को ये डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से इस पॉइंट P का R है वो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, सही है, जो E आएगा वो दो लोगों की वजह से आएगा, E ड्यू टू माइनस Q प्लस E ड्यू टू प्लस Q, इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा, सही है। अब तुमका डायरेक्शन देख लेते हैं। ये वाला इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा तो ये इधर आ गया, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, और इसकी वजह से इससे दूर होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। क्योंकि इनके बीच का डायरेक्शन क्या है, इनका जो डायरेक्शन आपस में क्या ऑपोजिट है, तो अगर आप वेक्टर हटाओगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। दूसरा कि इन दोनों मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका होगा, जो इसके करीब होगा। तो हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट के करीब कौन है, प्लस वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका होगा, इस वाले का ज्यादा होगा। और दो ऑपोजिट वेक्टर में से अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है उन दोनों का, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा हमेशा उसकी तरफ होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 8 न्यूटन इधर लगा, दो फोर्सेज है ना, वेक्टर है, पता नहीं रिजल्टेंट कितना आएगा, तो 10 और 8 गया, कितना बचा 2, वो 2 किधर आएगा, इधर ही तो आएगा क्योंकि ये ज्यादा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो इस पॉइंट पर इधर की तरफ होगा। पहला चीज तो ये क्लियर हुआ अपना, सही है। तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा E प्लस Q, E ड्यू टू माइनस Q, सही है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए ध्यान से। प्लस Q वाले से ये जो डिस्टेंस है P वाला है ना, वो कितना हो जाएगा, यहां से लेकर तक यहाँ R था, L जाएगा तो कितना बचेगा, R माइनस L आएगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है, उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया प्लस वाले से R माइनस L, तो क्या लिखूंगा मैं, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, सही है। माइनस इधर देखो, माइनस Q वाले से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से लेके सेंटर तक का R था, सेंटर तक R है, R से आगे L और जाओगे तब माइनस Q मिलेगा, तो R प्लस L, तो इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, सही है। KQ दोनों में कॉमन लेते, अब आगे जो भी बचा है कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना। KQ कॉमन लेके मैं एलसीएम ले लेता हूं, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा, ये इंटू ए, ये वाला इंटू ये वाला, तो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, देखो एलसीएम जब आप लोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो देखो ये a माइनस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, तो कितना आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर चल रहा तो आगे होल स्क्वायर चिपका दिया, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या आएगा, इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इधर, इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इधर, तो इधर आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इधर आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, सही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहां पर, P वाले पॉइंट पर। और सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, KQ, है ना। इसको एक्सपेंड करते हैं, R प्लस L का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका स्क्वायर, इसका क्या करो, इसका एक्सपेंशन करोगे तो आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, है ना। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, सही है। ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस, तो ये प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगा, तो ये R स्क्वायर L स्क्वायर निपट जाएंगे, ठीक है। और ये प्लस 2RL और प्लस 2RL कितना हो गया, 4RL। नीचे क्या चल रहा था, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2, है ना। ऊपर हो गया आपका 4RL, तो KQ इंटू 4RL डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट कितना आया था, Q इंटू 2L आया था। कैसे आया था ये बता दिया था मैंने आपको, किसी एक चार्ज को पकड़ो, उनके बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो जो मिलेगा वैल्यू डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाकी तो माइनस से प्लस की तरफ ही होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग डाइपोल मोमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले टर्म में, ठीक है। 4 से 2 जाएगा, 2QL,
Q 2L, सही है ना। तो क्या बनेगा ये देखो 2KP है ना इंटू R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। देखो मैंने क्या किया, जो P था उसको हमने किससे रिप्लेस किया यहाँ पे Q इंटू 2L से। इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो एक 2 तो ये आ गया और एक 2 कहां गया 2QL में चला गया, तो P के बराबर हो गया, बचा K और R, K और R, सही है। और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कहां पर था उसके एक्सिस पर था, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होता है वेक्टर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो। लेकिन हमें जो भी हमें निकाला यहाँ पर अपने वेक्टर की बात नहीं करी है, तो उसको भी कर लेते हैं हम लोग वेक्टर की बात। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इधर वेक्टर चिपकाओ। यहाँ पे देखो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था कि नहीं आया था, ईपी इधर ही आया ना, क्योंकि ये डोमिनेट कर गया था। अच्छा अब डाइपोल मोमेंट देखते हैं हम लोग। जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या इधर से इधर है कि नहीं है, माइनस से प्लस की तरफ। तो आप देख पा रहे हो कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल मोमेंट भी उधर ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, सही है। तो पूरी चीज हमें दिख रही है कि जो यहाँ पर डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पर भी आया होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्मेट हो गया और उसका मैग्नीट्यूड इतना आ गया 2kPr अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है क्या। इसके आगे और भी कुछ बताना बाकी है, तब तक आप नोट करिए, मैं बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया था पॉइंट P पर, जो उसके एक्सियल एक्सिस पर था 2kPr अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। P क्या है, डाइपोल मोमेंट था, है ना। कुछ अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। देखो ये R था इसके सेंटर से, ये पॉइंट P, और ये डिस्टेंस क्या था 2L था। तो जनरली जो डाइपोल होता है ना, ये बहुत छोटा अरेंजमेंट होता है, बहुत पास पास चार्जेस रखे होते हैं, और आपका ये जो पॉइंट P था वो दूर होता है, इस L के कंपैरिजन में R जो होता है बड़ा होता है। तो यहाँ पर वही अप्रोक्सीमेशन लगाने वाला हूं मैं कि इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L और 2L, तो क्या होगा, मैं इधर कुछ अरेंजमेंट कर सकता हूं ना। देखिए क्या, EP 2kPr, सही है, डिवाइड बाई, अगर मैं यहां से R स्क्वायर या R की पावर 4 बाहर लूं तो कितना आएगा, ये R की पावर 4, यहां बचेगा 1 माइनस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है ना, क्लियर। तो ये चीज देखिए L और R, L बहुत छोटा है, L क्या है, बहुत छोटा है, तो L का स्क्वायर और छोटा हो, तो ये टर्म क्या हो गया भाई, अप्रोक्सीमेटली 0 जाएगा। तो 1 माइनस 0 1 बचेगा, ये R की पावर 4 आ गया नीचे, मतलब नीचे पूरा आ गया R की पावर 4। उस R की पावर 4 से ये जाएगा एक बार, तो R क्यूब बचेगा। तो आपका फाइनल कितना आ गया, 2kP अपॉन R क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ वेक्टर चिपका दो। ये आपका क्या हो गया, इस अप्रोक्सीमेशन को लगाने के बाद ये डब्बा अपने को मिला है 2kP अपॉन R क्यूब। और हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे याद भी रखना, डायरेक्ट इस्तेमाल हो सकता है कई जगह ये प्रॉब्लम्स में, ठीक है, नोट करिए। तो अभी हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिक जो फील्ड निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे। अभी तक तो हमने एक्सिस पे निकाल लिया किसी पॉइंट पे, और अभी कहाँ निकालने वाले हम लोग कि जो उसके बाइसेक्टर जो होगा लाइन, है ना, बाइसेक्टर जो लाइन है उस लाइन पर कहीं एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। ये हमने बनाया डाइपोल माइनस Q प्लस Q। तो पहले हम लोग डाइपोल का मोमेंट देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, इधर से इधर, सही है, इधर से इधर, मतलब ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, क्लियर। चलिए, ये बाइसेक्टर वाली लाइन है, हमने यहां पर एक पॉइंट मान लिया P, और इस पॉइंट P पर क्या निकाला, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अगेन हमें क्या लगाना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो माइनस वाले की वजह से आएगा, प्लस वाले की वजह से आएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो कुछ डेटा ले लेता हूं मैं। ये जो डेटा दे रखा है यहाँ से सेंटर वाली लाइन, सेंटर वाले पॉइंट से ये हमें R दे रखा है ना, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। सपोज ये O है तो OP कितना दे दिया हमें, R के बराबर है, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ L है, और यहाँ लेंथ भी कितनी है, L, है ना, जो हमने पहले ही देख लिया था, आधा आधा लेंथ L और L, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से देखोगे आप इस वाले पॉइंट पे, तो इसको ज्वाइन करो पहले। तो ये वाला माइनस वाला हमेशा क्या बोलता है, आओ अपनी तरफ लगेगा, और प्लस वाला हमेशा क्या बोलता है, जाओ, ठीक है। ये जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, और ये जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q,
सही है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ना, सपोज मैंने इसको ए बोलता हूं, ये बी है, तो अगर आप एपी देखो, एपी तो एपी कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट आएगा ना, इसका स्क्वायर का सम, दोनों का स्क्वायर का सम कर दो, ये मिल जाएगा पाइथागोरस से। सेम आपका जो बी से लेके पी तक आएगा, क्या वो भी यही आएगा, सेम आएगा। मतलब ये जो पॉइंट था वो इस पॉइंट, इस वाले चार्ज से और इस वाले चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उससे क्या मालूम चला हमें कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², उसमें Q भी सेम है और R भी सेम, मतलब डिस्टेंस भी सेम है, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों की वजह से क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। मतलब E ड्यू टू माइनस Q का मैग्नीट्यूड E ड्यू टू प्लस Q का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, हमने इसको क्या बोल दिया, E0। और E0 का वैल्यू कितना आएगा, KQ अपॉन इसका स्क्वायर, AP या BP जो भी लिख लो आप, R² प्लस L² का पावर 1/2 का स्क्वायर करोगे यही आ जाएगा, ये E0 मिल गया हमें। सही है। चलिए अब देखते हैं कुछ और बातें। अगर ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि दोनों एकदम, ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एकदम इक्वल ट्राइंगल है। अच्छा, दूसरा ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था मैं उसको अलग से बनाता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे अपने को। ये वाला जो था वो E ड्यू टू प्लस Q था, लेकिन मैग्नीट्यूड हमने कितना बोला था उसका, E0 बोला था। इधर भी कितना आया था, E0, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम माना था ना मैंने। अच्छा, E0, ठीक, इधर एंगल थीटा है तो इधर E0 का ये वाला कंपोनेंट आएगा E0 cos थीटा, ऊपर जो आएगा वो आएगा E0 sin थीटा। सेम इसका इधर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा E0 cos थीटा, और नीचे जो आएगा वो आएगा E0 sin थीटा। आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आया, इस वाली लाइन पर आया। सही है, तो E नेट जो आया, E नेट एट पॉइंट P वो कितना आया, 2E0 cos थीटा आया। अरे आया कि आया, 2E0 cos थीटा। सही है, तो E0 कितना था, KQ अपॉन ये वाली वैल्यू KQ अपॉन R² प्लस L²। सही है, और cos थीटा किसी भी ट्राइंगल से, या चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला APO या BPO, जो भी ट्राइंगल लेना हो ले लो आप, cos थीटा लगाओ। cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, बेस कितना L, लॉन्गेस्ट साइड कितना है, R² प्लस L² की पावर 1/2 अंडर रूट था ना। तो अब नीचे देखो क्या बनेगा, सेम बेस वाले चीजें हैं उनकी पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, तो ऊपर क्या आएगा, देखो ऊपर वाले को ऐसे लिखता हूं, K2QL, ऐसे लिख सकता हूं मैं, K अलग रखा, बाकी सबको एक साथ रख दिया, डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूं R² प्लस L² की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां पर, P पर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकल गया आया। सही है, ये चीज जो दिख रही है आपको 2QL, वो क्या है, डाइपोल मोमेंट। क्या भाई, डाइपोल मोमेंट, तो आएगा KP डिवाइड बाई R² प्लस L² की पावर 3/2। कोई बोले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, वेक्टर फॉर्म कितना आएगा, देखो अब यहां पर डायरेक्शन रोल में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया नेट वो इधर आया, और डाइपोल मोमेंट जो हमने लिया था वो इधर आया था, दोनों डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है ना। तो जस्ट ऑपोजिट है, यहां पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस, यहां वेक्टर लगा दो, ये वेक्टर फॉर्मेट हो गया उसका। क्लियर। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि एक्सियल वाले केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा, मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट फॉर एक्सियल पॉइंट विल बी 0। तो यहां पर भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि जो पॉइंट P था वो सेंटर वाले पॉइंट से अगर बहुत दूर हो गया, मतलब R मच ग्रेटर देन L, तो क्या होगा, आप यही डायरेक्ट लगा सकते हैं, L का वैल्यू L² का वैल्यू R² के टर्म में बहुत कम आएगा, तो L² को मैं उड़ा सकता हूं, तो कितना आएगा, देखो KP अपॉन R, ये तो भाई साहब निपट गए, बचा R² की पावर 3/2 बोले तो R3। सही है ना। और अगेन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो आप, तो KP अपॉन R3, यहाँ वेक्टर आएगा, यहाँ वेक्टर है, यहाँ माइनस साइन आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि वेक्टर जो दोनों का डायरेक्शन है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है।
तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो आप कि ये डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इक्विटोरियल लाइन थी बाइसेक्टर वाली और ये एक्सियल लाइन है ना। एक पॉइंट हमने लिया P यहां पर, एक पॉइंट लिया हमने Q यहां पर, ये P वाला R डिस्टेंस पे था यहां से और ये वाला भी डिस्टेंस कितना था R था यहां से। तो इसमें बोला गया ये कि R जो था हमारे पास R वो बहुत ज्यादा, उसका वैल्यू काफी बड़ा है L के कंपैरिजन में, और ये पूरा डिस्टेंस ये 2L था यहां से यहां तक, है ना। L के कंपैरिजन बहुत ज्यादा वैल्यू है R की, तो बोला कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q कितना आएगा, ये पूछा आपने से, है ना। क्या बोला कि दो पॉइंट लिया उसने, एक एक्सियल वाले पॉइंट पर लिया, एक इक्वेटोरियल वाली लाइन पर लिया, ठीक है। दोनों इस सेंटर वाले पॉइंट से R डिस्टेंस पे थे, ये वाले भी और ये वाले भी। तो बोला P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा भाई 2 आएगा। कैसे, ये जो आया था एक्सियल वाले पॉइंट वो आया था 2kp अपॉन r क्यूब, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले किया आपने, और ये कितना आया अभी kp अपॉन r क्यूब, मैग्नीट्यूड वाइज देखो आप kp अपॉन r क्यूब, तो ये पूरा कटेगा ऐसे और कितना आंसर आएगा 2 मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर है क्या, चलो नोट करिए। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, है ना, ये हम लोग डिराइव करने वाले हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इस अकेले सेगमेंट से हम पिछला दो हमने जो डेरिवेशन किया उन दोनों को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने ये डाइपोल बनाया माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, है? इसको मैंने बोल दिया P वेक्टर, इधर से इधर माइनस से प्लस, और ये जो पॉइंट था P वो इस सेंटर लाइन से कितने डिस्टेंस पे था, R डिस्टेंस पे था। और पहला आपका एजम्पशन ये रहेगा कि R मच ग्रेटर देन L, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है ना, तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस है। ये बनाया भले बहुत बड़ा गया है लेकिन है रियलिटी बहुत छोटा होता है ये, है ना, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप बहुत कम होता है, सही है ना। तो कई बार डाइपोल को एक ही पॉइंट पर दिखाया जाता है, आप प्रॉब्लम अच्छे करोगे ना वहां आपको ये चीज दिखेगी, सही है ना। चलिए, तो ये हमने भी क्या किया, डाइपोल को ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर ही लाके खड़ा कर दिया ऐसे, ये P हो गया। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि इस P का दो कंपोनेंट कर दिया जाए, एक अलोंग दिस लाइन और दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो इधर जो आया उसको मैंने बोल दिया P1 वेक्टर और इधर जो आया उसको बोल दिया हमने P2 वेक्टर। हमने इस P को दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, एक P1 में और P2 में, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। इस P1 वाले के लिए, इस P1 डाइपोल वाले के लिए ये P जो आया है ना वो एक्सियल पॉइंट हो गया। इस P2 के लिए जो आया P वो क्या हो गया, इक्वेटोरियल वाला पॉइंट हो गया, सही है ना, ये एंगल थीटा है, सही है। चलिए, तो हम निकालते इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, है ना, कितना आएगा वो हमने बोल दिया E1 प्लस E2। E1 किसकी वजह से था, ये ड्यू टू P1, ये किसकी वजह से था, ड्यू टू P1 डाइपोल मोमेंट, दूसरा ये किसकी वजह से था, ड्यू टू P2, है ना। P1 वाले की वजह से हमने बोल दिया E1 और P2 वाले की वजह से हमने क्या बोल दिया E2। अब इनका डायरेक्शन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं P पर, तो एक्सियल, ये जो एक्सियल वाला पॉइंट रहेगा P1 के लिए उसके इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी लाइन पर आता है, ये हो गया E1, सही है। ऐसे ही P2 वाला अगर आप ध्यान से देखो तो P2 वाला कौन सा केस हो गया, ये इक्वेटोरियल वाला केस हो गया। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आता है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट आता है, तो डाइपोल मोमेंट इधर था तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, हमने इसको क्या बोल दिया, P2 बोल दिया, सही है। चलिए, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा E1 और E2 का वो पैरेललोग्राम से आप निकाल सकते हो। मान लो इधर गया तो ये एंगल हमने क्या बोल दिया फाई, और ये जो भी आया है ये आपका E नेट हो गया, सही है। तो हमें यही E नेट और ये फाई दोनों कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं लोग सॉल्व। तो E1 कितना आएगा, E1 अगर मैं अलग से लिखूं तो E1 आएगा, E1 एक्सियल वाला केस था तो उधर आता है 2kp1 अपॉन r क्यूब, है ना, बताया था ना 2kp अपॉन r क्यूब आता है, यहाँ P की जगह कौन आएगा P1, तो उसको लिखो आप। इस जो P1 आएगा, अगर इधर P था तो P1 कितना आ जाएगा, P cos थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, अगर P1 का मैग्नीट्यूड लो, है ना,
कॉस वाला कंपोनेंट, और P2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, P sin थीटा। सही है ना, यहां पे रखता हूं मैं, तो 2kp cos थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक, E2 निकालते हैं हम लोग। वो इक्वेटोरियल वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है kp अपॉन आर क्यूब, और P कितना था, P2, तो kp अपॉन आर क्यूब है ना, kp2। P2 कितना हमारे पास है, P sin थीटा, तो kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। सही है, दोनों जो वेक्टर है आपस में 90 एंगल बना रहे हैं, तो E नेट जो आएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो आएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सही है, वैल्यू पुट करता हूं, देखिए दोनों वाले में E1 हो चाहे E2 हो, दोनों के केस में kp अपॉन आर क्यूब कॉमन है, kp अपॉन आर क्यूब वो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, देखिए इधर बचा 2 cos थीटा, उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे sin थीटा बचा था, इधर आएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, हमने क्या किया, इन दोनों में से kp अपॉन आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, हमने इसको बाहर ले लिया। बचा कौन, यहाँ पे 2 cos थीटा बचा, उसका स्क्वायर किया 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ sin थीटा बचा था, उसका स्क्वायर किया sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे, अच्छा इसे थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, एक cos स्क्वायर थीटा यहां से निकालो और उसको sin स्क्वायर थीटा के साथ ऐड करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और बचा यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो फाइनल आंसर आया मैग्नीट्यूड वाइज वो आया 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सही है ना, ये बात समझ में आया कैसे आया, ये 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। मैं इस 4 cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और एक cos स्क्वायर थीटा एक sin स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो गया, तो बचा ये 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया P वाले पॉइंट पे। अब हमारा काम है इस फाई को निकालना, है ना। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है और एक रेक्टेंगल एक तरीके से ये, और इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है अपने को। इसमें अगर tan फाई मैं लगाऊं, tan फाई, तो tan फाई कितना आएगा, ये अपॉन ये जो दिख रहा हमें ये E2 का मैग्नीट्यूड था, और ये जो दिख रहा हमें अपने को ये E1 था, तो ये आ जाएगा E2 अपॉन E1। E2 कितना है, E2 कितना था, ये वाला था kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइड बाई, और E1 कितना है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब, भाई साहब निपट गए। ये बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा 2, तो sin अपॉन cos tan, तो आंसर आया 1/2 tan थीटा। तो यहां से जो फाई आया वो आएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सही है ना। अब एक चीज और देखिए जल्दी से, ये इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले थीटा 0 रखो जल्दी से, इधर रखो 0, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0, cos थीटा cos 0 होता है 1, तो cos 0 हो गया 1, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, है ना। तो 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, तो आंसर कितना आया 2 kp अपॉन आर क्यूब, मतलब एक्सियल वाले पॉइंट पर आ गया। और आना भी चाहिए, अगर थीटा 0 हो गया मतलब वो जो पॉइंट था वो कहां पर आ गया, इस लाइन पर कहीं पे आ गया r डिस्टेंस पे, और कितना आना चाहिए r डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट पर 2 kp अपॉन आर क्यूब। अब थीटा 90 रख के देखिए, क्या रखना है थीटा 90, तो अगर थीटा 90 रखोगे तो कहां पहुंच जाओगे आप, थीटा 90 मतलब इस वाले लाइन के 90 एंगल होता है, यहां कहीं पहुंच जाओगे। मतलब ये कौन सा लाइन हो गया, इक्वेटोरियल लाइन हो गया, और वहां पे आंसर कितना आना चाहिए kp अपॉन आर क्यूब आना चाहिए। यहां पर रखिए थीटा 90, तो cos 90 कितना होता है 0, है ना। तो 1 प्लस 0 1, तो ये पूरी चीज बन गई 1, बाहर कितना बचा kp अपॉन आर क्यूब, तो आंसर भी कितना आ रहा अपना kp अपॉन आर क्यूब। तो यहां से आप पीछे दोनों पॉइंट पे जा सकते हो, एक्सियल वाले पर भी और इक्वेटोरियल वाले पर। थीटा 0 रखोगे तो एक्सियल मिल जाएगा, थीटा 90 रखोगे तो इक्वेटोरियल वाला पॉइंट मिल जाएगा। अगेन ये रिजल्ट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये दोनों रिजल्ट याद होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी और वो कितना एंगल बना रहा है, इस आर वाली लाइन से फाई एंगल बना रहा है, वो फाई का वैल्यू कितना आता है वो भी अपने को याद होना चाहिए।